बच्चों, आज हम डाकू रत्नाकर की कहानी का दूसरा भाग सुन रहे हैं। प्रथम भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि नारद मुनि रत्नाकर से कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने घर जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे किए हुए पाप कर्मों के दंडों को भुगतने में तुम्हारा सहयोग देंगे। यदि वे तुम्हारा साथ देंगे तो मैं स्वयं तुम्हें अपना सारा धन दे दूँगा। तब रत्नाकर अपने परिवार के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप सभी मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। सभी कहते हैं, हाँ पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब डाकू रत्नाकर उनसे कहता है कि मैं इस परिवार के भरण पोषण के लिए जो लूट मार करता हूँ या हत्याएं करता हूँ, क्या इन सभी पाप कर्मों का दंड मेरे साथ आप सभी भुगतने को तैयार हैं? क्या आप मेरे अपराधों के परिणाम में मेरे सहभागी बनेंगे? उस समय सभी एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि रत्नाकर ने आज अचानक ही ऐसा प्रश्न कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद ही एक एक करके परिवार का हर सदस्य रत्नाकर को यह कहकर मना कर देता है कि नहीं रत्नाकर, हम तुम्हारे पापों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये सभी कर्म तुमने स्वयं किए हैं, तो इनका परिणाम भी तुम्ही को वहन करना होगा। हमें इन सब में मत उलझाओ। यहाँ तक कि उसकी भीलनी माँ और पत्नी भी साफ साफ मना कर देते हैं। तब रत्नाकर को अत्यंत ही आघात लगता है और वह अपने परिवार को वहाँ से त्याग कर वापस जंगल में नारद मुनि के पास आ जाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हे महानुभाव, मैं रत्नाकर आपके सामने समर्पण करता हूँ। मेरे परिवार ने मेरा साथ देने से साफ मना कर दिया है, अतः मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं क्या करूं। उस समय नारद जी रत्नाकर को देखकर अत्यधिक भावपूर्ण वाणी में कहते हैं, रत्नाकर, तुम्हें आत्मबोध करना होगा। तब रत्नाकर पूछता है कि उसका क्या उपाय है ऋषिवर, बताइए। उस समय देव ऋषि नारद जी रत्नाकर को राम नाम का जप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, तुम्हें अपना पूरा ध्यान इस नाम पर ही केंद्रित करना होगा। उसके बाद नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और रत्नाकर एक शांत स्थान पर बैठकर तपस्या में लीन हो जाता है और भीतर ही भीतर राम नाम जपने लगता है। परंतु राम नाम जपने के स्थान पर वह अपने प्रारब्धों के कारण राम का उल्टा मरा मरा जपने लगता है और उसी के फलस्वरूप उसका शरीर पूरा सूखने लगता है। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी का पहाड़ बन जाता है। चींटियाँ उसके पूरे शरीर को ढक लेती हैं और उसमें अपने बिल बना लेती हैं, परंतु तब भी रत्नाकर अपनी तपस्या में लीन रहता है। उससे वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना होती है। रत्नाकर जो भी मरा मरा का जाप कर रहा था, वह शब्द ध्वनि चींटियों की बांबी में पहुंचकर राम राम का स्वर पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान कर रही थी। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारद जी फिर से उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, रत्नाकर, अपनी आँखें खोलो। रत्नाकर अपनी तपस्या से बाहर आता है और नारद मुनि को प्रणाम करता है। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे कि आज रत्नाकर को हम किस नाम से जानते हैं और उन्होंने किस काव्य की रचना की एवं उनके द्वारा प्रभु श्री राम का कौन सा उद्देश्य पूर्ण हुआ।